Hello friends, the given problem is given the following data for incident wavelength and the stopping potential obtained from an experiment on photoelectric effect, estimate the value of Planck's constant and work function of the cathode material. तो इतना क्वेश्चन है, इतना आएगा अगर तो 3 मार्क के लिए आएगा. व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो ये भी ऐड होगा तो 2 मार्क के लिए आएगा. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मेटल यूज्ड फॉर द इमिटर. सो ये तो वैल्यू बेस्ड है, मतलब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. सो देखिए अभी हमें डाटा क्या दिया है, इंसिडेंट वेवलेंथ दिए है 2 और उसका करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है. सो हम गिवन लिखते हैं. गिवन हमें दिया है λ1 इक्वल टू 2536 और ये वैल्यू एंगस्ट्रॉन में है, एंगस्ट्रॉन. सो इसको हम लिख सकते हैं 2.536 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. λ2 दिया है हमें 3.65 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. और स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 दिया, V01 बोल देंगे या V1 बोलेंगे, ठीक है V1 बोल देते हैं अभी इस बार, राइट. 1.95 स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्चुअली V0 से दर्शाते हैं. सो V2 बोलेंगे इसको 0.5 और ये वोल्ट में है, ये वोल्ट में है. ओके, तो सबसे पहले हमें निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके बाद वर्क फंक्शन, उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड उसके बाद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो गिवन 2 फाइंड लिखते हैं हम. 2 फाइंड क्या क्या निकालना है हमें. 2 फाइंड तो ये चीज इक्वल टू व्हाट पहला, दूसरा 5 इज इक्वल टू व्हाट, तीसरा आएगा आपको न्यू 0 इज इक्वल टू व्हाट एंड चौथा आएगा λ0 इज इक्वल टू व्हाट. राइट. सो फिर बाद में आपको बताना है कि मेटल कौन सा है. नेक्स्ट बताना है आपको मेटल यूज्ड, मेटल यूज्ड कौन सा है. तो ये तो टेबल से होगा मेटल यूज्ड, राइट. सॉल्यूशन करते बच्चा लोग, चलिए सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन देखिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है और इंसिडेंट वेवलेंथ दिया है. सो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव. पर ना तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ना ही न्यू है, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं. काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, EV0 इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस फाइव. तो केस 1 के लिए इक्वेशन आएगा, फॉर केस 1 के लिए इक्वेशन आएगा EV1 इक्वल टू एच सी अपॉन λ1 प्लस 5, सॉरी -5, राइट, -5. और देखिए मेटल सेम है इसलिए वर्क फंक्शन सेम रहेगा, राइट. और फॉर केस 2 क्या आएगा, केस 2 इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. केस 2 के लिए आएगा EV2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन λ2 माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो बच्चे लोग हमें एक तो पहले एच निकालना है. पहले हमें क्या निकालना है, एच निकालना है. तो 5 को गायब करना पड़ेगा भाई. 5 को गायब करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं. 1 से क्यों करें, देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है उसका, है ना. सो इक्वेशन 1 से 2 माइनस करते हैं. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. सो आपको मिलेगा 2 फ्रॉम 1 ना. सो EV1 माइनस EV2, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया. इक्वल टू मिलेगा आपको एच सी अपॉन λ1 माइनस 5 माइनस ब्रैकेट में एच सी अपॉन λ2 माइनस 5. तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा, ई कॉमन निकालिए इधर, EV1 माइनस V2 इक्वल टू एच सी कॉमन निकाला हमने. ओके, ऐसे रखते हैं पहले, λ1 माइनस 5 माइनस एच सी अपॉन λ2 प्लस 5. तो देखिए हमने सब्सट्रैक्ट करने से क्या हो गया बच्चा लोग, इसकी वजह से ये +5 और ये -5 कैंसिल हो गया, राइट. अब इन दोनों में क्या कॉमन है बोलिए, एच सी कॉमन है.
राइट। सो ये सी कॉमन है तो आपको मिलेगा ई V1 माइनस V2, एच सी कॉमन निकाला 1/λ1 माइनस 1/λ2। तो कैलकुलेशन तो भाई ज़बरदस्त करना पड़ेगा इसमें। सो बच्चा लोग अभी वैल्यू रख देते बस हम, है ना। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V1 दिया है आपको 1.5 दिया है, नहीं 95 दिया, सॉरी 1.95 और 0.5। 1.95 माइनस 0.5 इक्वल टू एच तो निकालना है हमें। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ और 1/λ1 है 2.536 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 1/3.6 कितना है 3.65 इंटू 10⁻⁻7। जगह थोड़ी कम पड़ गया हमें। ओके, तो -7 पावर हम कॉमन निकालते हैं इधर। सो इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये बचेगा 1.6 इंटू, देखिए 0.5 गया तो 1.9 बचा इधर, देखिए ना माइनस हो गया ना ये पॉइंट, नहीं सॉरी 1 मिनट, झोल हो गया। तो ये 5 का 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 5 बचेगा, राइट। अब सही है 4 5 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया LHS। अब यहाँ पे आएगा देखिए 3H इंटू 10⁻15, कैसे क्या नहीं समझ में आया। ओके कोई बात नहीं, ये माइनस +8 का +8 रखता हूँ, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7 लेके आता हूँ इधर से अंदर, देखिए कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लिया हमने, सही है। और ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा 1/2.536 माइनस 1/3.65, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से, 16 5 ज़ा 80, है ना, कैरी 8, 16 4 ज़ा 64 प्लस 8 मतलब ये हो जाएगा 6 60 70 80 नहीं 72 आई थिंक। तो कैरी 7, 16 1 ज़ा 16 और कैरी 7 था ना, 16 और 7 कितना बचा भाई, 16 और 7 23, राइट। देखिए बच्चा लोग कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। 1.6 इंटू 1.45, 1.6 इंटू 1.45, राइट। सो 1.6 इंटू 1.45, देखिए तो ये आएगा 2.32 आया बराबर, यस। देखिए 2.32 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू, ये बचा 3 एच, तो एच क्योंकि निकालना है हमें, इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जाके +7 हो गया तो 7 14 और 15। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2.536 अपॉन 2.536 इंटू 3.65, राइट बच्चा लोग। ओके, सो ये आप पहले सब्सट्रैक्ट कीजिए 3.65 माइनस 3.65 माइनस 2.536, 3.65 3.65 माइनस 2 पॉइंट कितना है, 2 पॉइंट माइनस 2.536 ये आप कर सकते हैं ऐसे 1.114 1 पॉइंट। सो ये आएगा 2.32 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 3H इंटू 10⁻15। ये कितना बोला था मैंने, 1.114 आई थिंक, 1.11, राइट 4, रही सही है। अपॉन अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 2.536 इंटू 3.65, 2.536 2.536 इंटू 3.65, 9.2564, 9.2564, 9.256, सो 9.2564, राइट। तो ये बचा आपके पास
तो ये पूरा इधर ले जाते एच को रखते बस, है ना, एच को रखते। तो हमें मिलेगा एच इक्वल टू मिलेगा 2.32 इंटू 9.2564 बराबर है 9.2564। एक बार चेक कर, 9.256 राइट है डिवाइडेड बाय, ये सब डिवाइड में आएगा 3 इंटू 1.114 इंटू 10⁻15 और यहाँ बचा 10⁻−19। अभी 15 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -15 प्लस 19 तो 34। तो पावर आ गया, हमारा पावर आ गया बस। अब इसको लिखना है आपको 9.2564 को 2.32 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको क्या करिए 2.32 से मल्टीप्लाई कीजिए, इनटू करिए इसको 2.32। सो होगा 21.475 लिखता हूँ मैं, 21.475 21.475 डिवाइड बाय, इसे 3 से 3 4 ज़ा 12 कैरी 1 3 1 3 प्लस 4 3 3 इंटू 10⁻−34 राइट। सो 21.475 को डिवाइड कीजिए 3.342 से, 3.342 से डिवाइड कीजिए। तो इसी को करता हूँ मैं डिवाइड बाय 3.342। तो ये आएगा आपका 6.425। तो ये चाहेगा आपका 6.4 ना 6.435 आई थिंक 6.435 6.425 सॉरी 25 राइट 25 इंटू 10⁻−34 जूल सेकंड। तो अब तो आया है आपका एच मतलब क्या प्लैंक्स कांस्टेंट आया। अभी आपको वर्क फंक्शन निकालना है। अब वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू जो है, ये जो एच की वैल्यू है, ये वैल्यू आप रखिए इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में। यहाँ देखिए राइट, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में रखिए, इससे फाई की वैल्यू मिलेगी आपको राइट। सो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपका EV1 इक्वल टू HC अपॉन λ1 माइनस 5। सो 5 मिलेगा आपको नहीं एक मिनट, 5 इधर जाएगा प्लस, ओके, HC अपॉन λ1 माइनस EV1 राइट। तो एच की वैल्यू आपकी आ गई थी 6.425 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन λ1 है आपका 2.56 आई थिंक, एक मिनट मैं देखता हूँ, 2.536 है, 2.536 है, 36 इंटू 10⁻⁻7 माइनस ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V1 है आपका 1.95 आई थिंक। V1 कितना है देखिए एक बार, V1 1.95 राइट, 1.95 इंटू 1.95 राइट। तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ नहीं है इस पॉइंट चैप्टर में। सो 5 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। सो 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1 18 एंड 19 पॉइंट आ गया 3 के बाद इंटू 10 टू पावर, ये देखिए ये ऊपर देखिए 15 हो गया, 15 चला गया तो 19 हो गया माइनस डिवाइड बाय 2.536 माइनस 1.6 को 1.6 से 1.95 को मल्टीप्लाई कीजिए। चलो 16 5 ज़ा 80 कैरी 8 16 9 ज़ा 144 प्लस कैरी वाला 8, बोलिए 144 प्लस 8 कितना होगा 144 और 6 152 हो जाएगा 152। तो कैरी अगेन 15 और 16 1 ज़ा 16 प्लस 15 सो इट इज़ 31, इट इज़ 31 राइट। सो इस प्रकार से आएगा हमारा 3.12 इंटू 10 टू पावर -19 बचा। सो यहाँ पे 19.275 डिवाइड बाई 2 पॉइंट कर दीजिए एक बार, 19.275। चलिए इसको क्लियर करते हैं, 19.275
डिवाइड बाय 2 पॉइंट क्या था बोलिए, डिवाइड बाय 2.536 था, 536, तो ये आएगा 7.6, राइट, 7.6, तो फाइव आपका 7.6 माइनस 3.12 और कॉमन निकाला हमने इंटू 10⁻⁻19, राइट। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चा लोग। सो अब इसको हम सकते हैं 7.60 माइनस 3.12, सो ये 8 हो गया, इधर कैरी 1 लिया था तो 5 में से बन गया 4, और यहाँ पे कैरी नहीं लिया है तो 4.48 इंटू 10⁻, माइनस कितना बोलिए, 4.48 इंटू 10⁻19 जूल में। अब भाई इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ता है। सो 5 इज इक्वल टू 4.48 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, सो 10⁻19 10⁻19 कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपका 16 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 16 से डिवाइड कर दीजिए, 4.48 डिवाइड बाई 1.6, राइट। सो 2 32, 16 2 32, कितना बचा सॉरी कितना बचा 12 बचा, 16 8 आई थिंक 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गया 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो ये आ गया आपका 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फंक्शन। अब इससे आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है भाई। सो नाउ वी नो, तो बढ़ता जा रहा है प्रॉब्लम देखिए। सो फाइव इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, सो न्यू जीरो इज इक्वल टू 5 अपॉन एच, राइट। तो 5 जूल वाला ले लीजिए, 4.48 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई एच है 6 एच दिया है आपको यहाँ पे, मतलब कैलकुलेट किया है 6.4 लीजिए, ये वाला वैल्यू लीजिए, 425 क्या 6.425 इंटू 10⁻19 माइनस 34, सॉरी -34, तो 34 ऊपर चला गया, प्लस 34 हो गया, उसमें 15 बचा, सो 4.48 डिवाइड बाय 6.425 इंटू 10⁻, कितना बोलिए, +15। तो इसको करता हूँ मैं 44.8 डिवाइड बाय 6.425 इंटू 10⁻14, सो इसको डिवाइड करते हम, सो फास्ट कैलकुलेशन करते 44.8, राइट, डिवाइडेड बाय 6.425, राइट। सो ये होगा 6.973 लिखते हैं, 6.973 इंटू 10⁻14 हॉर्ड्स, ये होगा न्यू जीरो। अब लैम्बडा जीरो भी निकालना है। नाउ लैम्बडा जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू जीरो, क्योंकि सी इज इक्वल टू न्यू जीरो लैम्बडा जीरो, सी अपॉन, सो सी है 3 इंटू 10⁻8, और ये 6.973 इंटू 10⁻14, 14 ऊपर आ गए, -6 बचा, सो लैम्बडा जीरो बचेगा 3 डिवाइड बाय 6.973 इंटू 10⁻6, इसको लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाय 6.973 10⁻7, तो 4 कुछ तो आएगा, लैम्बडा जीरो 30 डिवाइड बाय 6.973, 30 डिवाइड बाय 6.973, 30 डिवाइड बाय 6.973, 6.973, तो इक्वल टू बचा 4.3, मैंने बोला था आपको 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 4.30 कितना था भाई, 4.302 इंटू 10⁻7 मीटर में, एंगस्ट्रॉन में 4302 एंगस्ट्रॉन। सो बच्चा लोग अभी ये जो है लैम्बडा जीरो निकाला हमने, न्यू जीरो निकाला, देखिए, राइट, लैम्बडा जीरो निकाला, इतना लेंदी प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। फाई निकाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फाई निकाला जूल में, और एच निकाला, राइट। तो इतना सब वैल्यू निकालने के बाद पूछता है कि ये मेटल कौन सा है, ये मेटल कौन सा है। सो मेटल के लिए आपको क्या करना है, बुक में टेबल दिया हुआ है, राइट। सो उस बुक के टेबल में जाके चेक करना है कि ये वर्क फंक्शन किस मेटल का है, से वर्क फंक्शन किस मेटल का है। सो मैं बताता हूँ यहाँ पे, वो मेटल है कैल्शियम, सॉरी, द मेटल इज मेटल ऑफ कैथोड इज कैल्शियम,
कैल्शियम मेटल है, तो ये आपको बुक में जाके चेक करना है। ओके, दिस इज योर एंड ऑफ द प्रॉब्लम।